आज सोशल मीडिया खोलो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया उल्टी दिशा में दौड़ने लगी है। आए दिन ऐसी ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं कि इंसान सोच में पड़ जाए कि हंसना है या अपना सिर पीट लेना है। अभी हाल ही की बात देख लीजिए। इंटरनेट पर एक तस्वीर ने ऐसा बवाल मचाया है कि हर तरफ बस उसी की चर्चा हो रही है। लोग चाय की टपरी से लेकर फेसबुक के कमेंट बॉक्स तक आपस में भिड़े हुए हैं। मामला ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर इंसान का दिमाग चकरा जाए। अलीगढ़ की घटना तो लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि अब कानपुर से एक नया किस्सा सामने आया है जिसने रिश्तों की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। खबर आई है कि वहां कमलेश नाम के एक दामाद ने अपनी ही सास शारदा देवी के साथ समाज की परवाह किए बिना कोर्ट मैरिज कर ली है। जब पहली बार किसी ने ये बात सुनी तो उसे लगा शायद ये कोई अफवाह होगी या किसी ने मजे के लिए झूठी पोस्ट डाल दी होगी। लेकिन जब कोर्ट के कागज और दोनों की तस्वीरें सामने आई तो पूरे इलाके के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सब लोग हैरान परेशान होकर बस इस बात को सोच रहे थे कि आखिर समाज में चल क्या रहा है। जिस रिश्ते को हमारे यहाँ बेहद पवित्र और आदरणीय माना जाता है, जहाँ दामाद को घर के बेटे की तरह पलकों पर बिठाया जाता है, वहाँ ऐसा कदम उठा लिया गया। सबसे मज़ेदार और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इन दोनों ने सिर्फ गुपचुप शादी ही नहीं की थी, बल्कि बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर एक वीडियो भी डाल दिया था। उस वीडियो में दोनों बड़े चाव से लोगों से इस रिश्ते के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे। अब आप ही बताइए, इस डिजिटल जमाने की बेशर्मी पर कोई क्या ही कहे। इस एक तस्वीर ने पूरे पारिवारिक ढांचे की नींव को झकझोर कर रख दिया है और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस रिश्ते की नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे। हर कोई इस उलझन में है कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है और इस पूरे ड्रामे की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। कानपुर के उस छोटे से गांव में जैसे ही ये खबर फैली, पूरे इलाके में अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार वही दामाद कमलेश है जो पहले से ही शादीशुदा था और जिसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो अपनी पत्नी कविता के साथ भरे पूरे परिवार में ठीक ठाक जिंदगी जी रहा था, लेकिन अचानक उसने अपनी ही सास शारदा देवी के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया। गांव के बुजुर्ग अपनी पलकें शर्म से झुकाए बैठे हैं कि जिस दहलीज को समाज की मर्यादा माना जाता है, उसे इतनी बेशर्मी से लांघ दिया गया। दरअसल दामाद कमलेश का अपनी ससुराल में काफी ज्यादा आना जाना था। जब भी कोई त्योहार होता या घर में कोई छोटा मोटा काम होता, कमलेश अपनी बाइक उठाकर ससुराल पहुंच जाता। शुरुआत में तो परिवार वालों को लगा कि दामाद का अपनी ससुराल से बेहद लगाव है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। सास भी अपने दामाद की खूब खातिरदारी करती थी, उसके लिए तरह तरह के पकवान बनते और घर में उनका खूब आदर सत्कार होता। लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बेहद इंतहा खातिरदारी और लगातार होने वाली मुलाकातों के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। दामाद अक्सर हफ्तों हफ्तों तक वहीं रुक जाता और घर के बाकी लोग इसे बेहद सामान्य बात समझ रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं और कब उनके बीच संबंध बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने समाज के कायदे कानूनों को पूरी तरह भुला दिया था। जब भी दामाद घर आता, दोनों घंटों बैठकर अकेले बातें करते, जिसे बाकी लोग पारिवारिक चर्चा समझकर नजरअंदाज कर देते थे। और कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। धीरे धीरे घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस होने लगा था। पत्नी कविता को भी कभी कभी अपने पति के बर्ताव पर थोड़ा शक होने लगा था, लेकिन वो अपनी ही मां पर भला कैसे उंगली उठाती। इस शुरुआती तनाव और दबी हुई कानाफूसी के बीच रिश्ते की ये कड़वाहट अब धीरे धीरे घर की दीवारों से बाहर निकलने लगी थी। घर के भीतर का एक खामोश तनाव अब धीरे धीरे एक बड़े झगड़े का रूप लेने लगा था। दामाद कमलेश का अपने खुद के घर और बच्चों से ध्यान पूरी तरह हट चुका था। वो दिन रात बस किसी न किसी बहाने से अपने ससुराल जाने की फिराक में रहता। जब उसकी पत्नी कविता ने इस बात का विरोध करना शुरू किया और पूछा कि आखिर हर दूसरे दिन ससुराल जाने की क्या जरूरत है, तो घर में आए दिन कलेश होने लगा। बात बात में दोनों के बीच तीखी बहस होती और कमलेश बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़कर चला जाता। उधर ससुराल में भी स्थिति बदलने लगी थी। सास शारदा देवी के इस बदलते रवैये को लेकर परिवार के बाकी सदस्यों में भी बहस तेज हो गई थी। बड़े बुजुर्गों ने कई बार टोकने की कोशिश की कि दामाद का इस तरह हर वक्त घर पे पड़े रहना समाज में अच्छा नहीं दिखता।
चार लोग बातें बनाएंगे, लेकिन उस माँ शारदा देवी के सिर पर तो जैसे अपनी ही दुनिया बसाने की धुन सवार थी। उसने समाज और परिवार की हर नसीहत को अनसुना कर दिया। अपनी ही बेटी कविता का घर दांव पर लगा था, मगर उस माँ को उस बेटी की आंखों के आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। जब भी बेटी अपनी माँ को फोन करके रोती कि कमलेश घर पर ध्यान नहीं देते, तो माँ उसे समझाने की बजाय चुप रहने की सलाह देती। इस अजीब से बर्ताव ने दोनों घरों के बीच के रिश्तों को और भी ज्यादा कड़वा और तनावपूर्ण बना दिया था। दोनों परिवारों के बीच बातचीत लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गई थी और एक अजीब सी दूरी आ गई थी। मर्यादा की जो बारीक लकीर होती है, वो पूरी तरह मिट चुकी थी और घर के लोग इस बात से डरने लगे थे कि कहीं ये मामला पूरी तरह हाथ से निकल ना जाए। हर दिन एक नए डर और आशंका के साथ शुरू होता था कि ना जाने आज कौन सी नई बात सुनने को मिल जाएगी। दोनों तरफ से ईगो और जिद इस कदर बढ़ चुकी थी कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं था, जिससे पारिवारिक कला अब अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब लोगों को पता चला कि ये सब कोई 2-4 दिन का मामला नहीं है। तमाम जांच और पड़ोसियों की बात से साफ हो गया कि ये प्रेम कहानी रातों रात शुरू नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे 4 साल का एक लंबा समय छिपा हुआ था। पूरे 4 साल से सब कुछ घर के बाकी सदस्यों की नजरों से बचाकर चल रहा था। जब इस बात का पूरी तरह से खुलासा हो गया, तो हर कोई दंग रह गया कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक अपने ही परिवार से इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकता है। दामाद कमलेश ने अपनी निजी च्वाइस और मर्जी के नाम पर अपने बच्चों के भविष्य तक को दांव पर लगा दिया था। जब यह सच्चाई पूरी तरह सामने आई, तो कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी माँ ही उसकी जिंदगी में इतना बड़ा जहर घोल देगी। इस खुलासे के बाद दोनों परिवारों में भारी हंगामा मच गया। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया और पंचायत तक की नौबत आ गई। लेकिन कमलेश और शारदा देवी ने तो जैसे अपनी सारी लाज शर्म सब कुछ ताक पर रख दी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस बात ने आग में घी डालने का काम किया और समाज ने इस पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। बच्चों के मन पर इसका क्या असर पड़ेगा, समाज में वो क्या मुंह लेकर जिएंगे, इस बात की चिंता उन दोनों में से किसी को नहीं थी। वो दोनों बस अपने सुख और अपनी सनक के पीछे अंधे हो चुके थे, जिससे सालों से बनाया गया पारिवारिक ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। हर कोई इस बात पर हैरान था कि कोई माँ अपनी ही कोख से जन्मी बेटी का सुहाग उजाड़ने की बात सोच भी कैसे सकती है। इस बड़े खुलासे ने रिश्ते के उस भरोसे को पूरी तरह तोड़ दिया था जिस पर पूरा समाज टिका हुआ होता है। जब दोनों परिवारों और समाज की तरफ से दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो दामाद कमलेश और शारदा देवी ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने चुपचाप गांव छोड़ने की योजना बनाई और एक सुबह बिना किसी को बताए रफू चक्कर हो गए। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गए हैं। दोनों के फोन बंद थे और घर वाले बदहवास होकर उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। इसी बीच कहानी में एक नया और बेहद अजीब मोड़ आया जब दोनों सीधा जिला अदालत में हाजिर हो गए। उन्होंने बिना किसी की परवाह किए बिना कानूनी तौर पर शादी करने का मन बना लिया था। कोर्ट परिसर में मौजूद वकील और बाकी लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि शादी करने आया ये जोड़ा आपस में सास और दामाद है। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों अपनी जिद पर पूरी तरह अड़े रहे और उन्होंने कानूनी कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। कानून की नज़र में चूंकि दोनों बालिग थे, इसलिए अदालत उन्हें ऐसा करने से रोक नहीं सकती थी और इसी बात का फायदा उठाकर उन्होंने कोर्ट मैरिज के कागजात पर साइन कर दिए। इस पूरे चौंकाने वाले फैसले ने पूरे मामले को एक बिल्कुल नया और कानूनी मोड़ दे दिया, जिससे अब घर वालों के हाथ भी बन चुके थे। लोग सोच रहे थे कि शायद वो शादी करके छिप जाएंगे या अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होंगे, लेकिन इसके ठीक उल्टा उन्होंने जो किया उसने सबको और ज्यादा हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी शादी को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे दुनिया के सामने लाने के लिए एक नई तरकीब सोची। कोर्ट के बाहर निकलते ही उन्होंने अपना मोबाइल कैमरा ऑन किया और एक ऐसी हरकत कर डाली जिसने इस पूरे विवाद को सोशल मीडिया के सबसे बड़े अखाड़े पर लाकर खड़ा कर दिया। शादी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया उसने इंटरनेट की दुनिया में भूचाल ला दिया। ये इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ था, जिसने लोगों के गुस्से को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। वीडियो में दोनों गले में वरमाला डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे
जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। दामाद कमलेश कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कह रहा था कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और अब वो एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वही सास शारदा देवी भी बेहद बेशर्मी से कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और लोगों से कह रही थी कि उनके इस पवित्र रिश्ते को गलत नज़र से न देखा जाए। इस वीडियो के अपलोड होते ही व्यूज और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग इसे डिजिटल बेशर्मी का एक नया स्तर बताने लगे। कोई उन्हें कोस रहा था तो कोई इस नौटंकी का जमकर मजाक उड़ा रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लोग इस फूहड़पन को शेयर करने में भी पीछे नहीं थे। अपनी गलती को सुधारने या उस पर थोड़ा भी पछतावा जताने के बजाय वो दोनों सोशल मीडिया पर अपनी इस अजीबोगरीब शादी का महिमा मंडन करने में लगे हुए थे। वो वीडियो बनाकर लोगों से दुआएं और आशीर्वाद मांग रहे थे, जिसे देखकर हर समझदार इंसान का खून खौल रहा था। समाज के नैतिक मूल्यों का इस कदर सरेआम तमाशा बनते किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में लोग किस हद तक गिर जाते हैं, ये वीडियो उसका सबसे जीता जागता उदाहरण बन चुका था। इस वीडियो ने उस बेटी कविता और उसके मासूम बच्चों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया, जो पहले से ही सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो के वायरल होने के बाद समाज और कानून दोनों के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ वो लाचार बेटी कविता थी, जिसका पूरा संसार उसकी अपनी ही माँ और पति ने मिलकर उजाड़ दिया था, और दूसरी तरफ वो मासूम बच्चे थे जो समाज में अपनी नजरें झुकाकर जीने को मजबूर थे। गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां दोनों परिवारों के बुजुर्गों ने अपनी गहरी नाराजगी और दुख जाहिर किया। भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। हर कोई इस बात से आहत था कि आधुनिकता और व्यक्तिगत आज़ादी के नाम पर रिश्तों की मर्यादा को पूरी तरह तार तार कर दिया गया था। जब सच का सामना हुआ तो कानून की किताबों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि देश का कानून दो बालिग इंसानों को अपनी मर्जी से साथ रहने की पूरी आज़ादी देता है। कानूनी तौर पर इस शादी को गलत नहीं ठहराया जा सकता था, लेकिन समाज की नज़रों में एक ऐसा अपराध था जिसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता था। बेटी कविता ने भारी मन से अपनी माँ और पति से सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए और अपने बच्चों के हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। समाज के लोग भी अब उस पीड़ित बेटी के समर्थन में खड़े होने लगे थे और उन्होंने उस नए शादीशुदा जोड़े का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि क्षणिक सुख और निजी चाहतों के चक्कर में जब इंसान अंधा हो जाता है तो वो अपने पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर धकेल देता है। चारों तरफ बस इसी बात पर आत्मचिंतन चल रहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन बड़े बुजुर्गों से आखिर क्या संस्कार सीखेगी। ये वो दौर था जहां भावनाओं का उफान अपने चरम पर था और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर इस पूरे ड्रामे का आखिरी अंजाम क्या होने वाला है। आखिरकार इस पूरी कहानी का अंत उस वक्त हुआ जब समाज ने एकजुट होकर उस पीड़ित बेटी कविता और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। कमलेश और शारदा देवी को उनके किए की सजा सामाजिक बहिष्कार के रूप में मिली। गांव वालों ने साफ कह दिया कि ऐसे अनैतिक लोगों की समाज में कोई जगह नहीं है। वो दोनों अपनी डिजिटल सनक और झूठी वाहवाही के साथ गांव से दूर रहने को मजबूर हो गए, जहां उन्हें अपनी इस गलती का एहसास धीरे धीरे होने लगा। उधर उस हिम्मती बेटी कविता ने अपनी किस्मत को कोसने की बजाय खुद को संभाला और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों और परिवार के कुछ समझदार रिश्तेदारों ने मिलकर उसकी आर्थिक और मानसिक मदद की, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया ताकि वो समाज की इस कड़वाहट से दूर रहकर एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सामाजिक संदेश देती है कि आधुनिक होने और व्यक्तिगत आज़ादी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी जड़ों और नैतिक मूल्यों को ही भूल जाएं। रिश्ते सिर्फ पसंद नापसंद के चश्मे से नहीं देखे जाते, बल्कि वो विश्वास, सम्मान और मर्यादा की बारीक डोर पर टिके होते हैं। अगर हम इन सामाजिक नियमों को तोड़ेंगे तो समाज का पूरा ढांचा ही बिखर जाएगा। इस पूरी घटना का सुखद अंत ये रहा कि बुराई और अनैतिकता फैलाने वाले लोग अकेले पड़ गए, जबकि सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ी उस बेटी कविता को समाज का पूरा साथ मिला। अब वो अपनी नई जिंदगी में खुश है और अपने बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर सिखाते हुए आगे बढ़ रही है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।